दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर एक लम्हे में जिंदगी का हर रास्ता बंद हो जाए, ना आगे जाना मुमकिन हो, ना पीछे लौटना, ना किसी इंसान की मदद मैसर हो, और उस वक्त तुम सिर्फ एक चीज के साथ अकेले हो, अपने आमाल। ये कोई कहानी नहीं, ये कोई मिसाल नहीं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा सच्ची हदीस है। आज हम इस वाक़या को सुनेंगे जिसमें 3 इंसान एक गार में कैद हो गए और वहाँ ना ताकत काम आई, ना अक्ल, ना माल। बस जो काम आया वो था अल्लाह के लिए किया गया खालिस अमल। दिल से सुनना, क्योंकि हो सकता है ये वाक़या तुम्हारी ज़िंदगी के किसी बंद दरवाजे की चाबी बन जाए। वाक़ये के आगाज़ शुरू करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछली उम्मतों में 3 आदमी सफ़र पर निकले। सफ़र तवील था, रात हो चुकी थी, बारिश शुरू हो गई। उन्होंने एक पहाड़ के दामन में एक गार देखा और कहा, आओ रात यहीं गुजार लेते हैं। वो तीनों गार में दाखिल हो गए, लेकिन अचानक पहाड़ से एक बहुत बड़ा पत्थर सरक कर आया और गार के दिहाने पर आ गिरा। गार का रास्ता मुकम्मल बंद हो गया। ना वो पत्थर हिला सकते थे, न बाहर किसी को आवाज़ दे सकते थे। अंधेरा, खामोशी और मौत का खौफ। वो समझ गए कि अब कोई इंसान उन्हें नहीं बचा सकता। वो फैसला जो सब कुछ बदल देता है। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, इस मुसीबत से हमें सिर्फ वही निकाल सकता है जिसने हमें पैदा किया है। आओ हम अल्लाह से दुआ करें और अपनी जिंदगी के वो आमाल पेश करें जो हमने सिर्फ अल्लाह के लिए किए हों। पहला शख्स और उसकी दुआ। पहला आदमी बोला, या अल्लाह, मैं अपने वालिदैन की बहुत खिदमत करता था। मैं हर रात सबसे पहले अपने बूढ़े माँ बाप को दूध पिलाता, फिर अपने बच्चों को देता। एक रात मैं देर से आया, वालिदैन सो चुके थे, मेरे बच्चे भूख से रो रहे थे, लेकिन मैंने अपने वालिदैन को जगाना पसंद नहीं किया। मैं दूध हाथ में पकड़े सारी रात खड़ा रहा, यहां तक कि सुबह हो गई। या अल्लाह, अगर ये अमल मैंने सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया था तो हम पर से ये मुसीबत हटा दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पत्थर थोड़ा सा हिल गया, लेकिन रास्ता अभी बंद था। दूसरा शख्स और उसकी आजमाइश। दूसरा शख्स बोला, या अल्लाह, मैं एक औरत से शदीद मोहब्बत करता था। मैंने उसे हराम काम की दावत दी, लेकिन वो इनकार करती रही। एक वक्त आया जब वो सख्त मजबूर हो गई। मैंने उसे माल दिया और वो राजी हो गई। जब मैं उसके करीब हुआ तो वो कांपती आवाज में बोली, अल्लाह से डर जाओ, नाजायज तरीके से मुझे हाथ न लगाओ। या अल्लाह, इस एक जुमले ने मेरा दिल हिला दिया। मैं फौरन पीछे हट गया था और दिया हुआ माल भी वापस नहीं लिया था। या अल्लाह, अगर ये मैंने सिर्फ तेरे खौफ से किया था तो हम पर से ये मुसीबत दूर कर दे। पत्थर और ज्यादा हिल गया, लेकिन अभी भी कोई इंसान बाहर नहीं निकल सकता था। तीसरा शख्स बोला, या अल्लाह, मैंने एक मजदूर को काम पर रखा, काम मुकम्मल हुआ, लेकिन वो अपनी मजदूरी लिए बगैर चला गया। मैंने उसकी मजदूरी कारोबार में लगा दी। वक्त गुजरता गया, वो माल बढ़ता गया। एक दिन वो वापस आया और अपनी मजदूरी मांगी। मैंने कहा, ये सब कुछ तेरा ही है, ऊंट, गायें, बकरियां, गुलाम। वो हैरान रह गया और सब कुछ ले गया। या अल्लाह, अगर मैंने ये सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया था तो हमें निजात अता फरमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पत्थर मुकम्मल तौर पर हट गया और तीनों सलामत गार से बाहर आ गए। ना किसी ने उन्हें देखा, ना किसी ने मदद की, बस अल्लाह ने सुनी। इस वाक़ये से हमें क्या सीखने को मिलता है? वालिदैन की खिदमत अल्लाह के यहाँ कितनी बड़ी नेकी है। हराम से रुक जाना अल्लाह के नज़दीक कितना कीमती है। अमानतदारी बंद रास्तों को खोल देती है। और सबसे बड़ी बात, खालिस नीयत से किया गया अमल कभी ज़ाया नहीं जाता। आज अगर जिंदगी में कोई रास्ता बंद है, कोई दुआ रुकी हुई लगती है, कोई मुश्किल ख़त्म नहीं हो रही, तो अपने आमाल को देखो। शायद कोई छोटी नेकी जो तुमने सिर्फ अल्लाह के लिए की थी, आज तुम्हारी निजात का सबब बन जाए। अल्लाह हमें इखलास वाले आमाल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।